26 फरवरी 1955 वो कैलिफोर्निया में पैदा होने वाले स्टीव जॉब्स की जिंदगी पैदाइश से जद्दोजहद से भरपूर थी। इनकी वालिदा गैर शादीशुदा कॉलेज की तलबा थी और इसी वजह से वो इसे अपने पास नहीं रखना चाहती थी और स्टीव जॉब्स को एक अच्छे खानदान में गोद लेने का फैसला किया, लेकिन जो लोग गोद लेने वाले थे उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो लड़की को गोद लेना चाहते हैं। फिर स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया में रहने वाले पॉल और क्लारा जॉब्स ने गोद लिया। पॉल और क्लारा दोनों आला तालीम याफ्ता नहीं थे और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे। 5 साल के थे तो इनका जब स्टीव जॉब्स खानदान कैलिफोर्निया के करीब माउंटेन व्यू में चला गया। पॉल एक मैकेनिक था और स्टीव इलेक्ट्रॉनिक्स जानता था और क्लारा अकाउंटेंट था, इसलिए इसने स्टीव की पढ़ाई में मदद की। स्टीव ने मोंटालोमा स्कूल में तालीम हासिल की और अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की। इसके बाद इसने अपनी आला तालीम जूनियर हाई स्कूल से मुकम्मल की। 1972 में अपनी कॉलेज की तालीम के लिए और इसने रेड कॉल ओरेगन में दाखिला लिया, जो वहाँ का सबसे महंगा कॉलेज था। स्टीव पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन इसके वालिदैन पूरी फीस अदा नहीं कर सकते थे, इसलिए स्टीव ने फीस अदा करने के लिए कोक की बोतल बेचकर पैसे इकट्ठे किए और पैसे न होने की वजह से वो मंदिरों में गया और वह मुफ्त खाना मिला या खाते थे और अपने हॉस्टल का किराया बचाने के लिए अपने दोस्तों के कमरे में जमीन पर सोता था। इतनी बचत करने के बावजूद वो फीस के लिए हाजिर हुआ रकम नहीं जमा कर सका और वो अपने वालिदैन को मेहनत मजदूरी देखकर इसने कॉलेज छोड़ दिया और इसकी मदद करने का सोचा, लेकिन इसके वालिदैन इसे मुताबिक नहीं थे, इसलिए अपने वालिदैन को कहने पर कॉलेज न जाने की बजाय इसने तहलीकी क्लासों में जाना कबूल किया। जल्द स्टीव जॉब्स की इसमें दिलचस्पी बढ़ने लगी। क्लासेस में जाने के साथ साथ उन्होंने अटारी नमी कंपनी में टेक्नीशियन के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। स्टीव रूहानी जिंदगी पर बहुत ज्यादा यकीन रखता था, इसलिए स्टीव अपने मजहबी उस्ताद से मिलने हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान में काफी वक्त गुजारा। हिंदुस्तान में क़याम के दौरान इसने बुद्ध मत को मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया और बुद्ध भक्तों जैसे लिबास पहनाना शुरू कर दिया और मुकम्मल रूहानी हो गया और हिंदुस्तान से वापस कैलिफोर्निया चला गया। 1976 में सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने एप्पल कंपनी शुरू की। स्टीव ने अपने स्कूल की साथी विज़नेक के साथ मिलकर अपने वालिद के गैराज में मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया और इसे फरोख्त करने के लिए एप्पल कंप्यूटर बनाना चाहता था, लेकिन पैसे की कमी की वजह से मसला था। लेकिन इसका मसला इसके दोस्त माइक मार्कोला ने हल किया और साथ ही वो कंपनी में शराकतदार बन गया और स्टीव ने एप्पल कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिया। इसने कोका कोला कंपनी पेप्सी के चीफ ऑफिसर जॉन सक्ली को भी अपने साथ काम करने के लिए भर्ती किया। स्टीव और इसके दोस्तों की मेहनत की वजह से चंद सालों में एप्पल कंपनी एक $400 बिलियन और 2 गिराज से बढ़कर मुलाजिमीन की कंपनी बन गई, लेकिन इनका ये कारनामा ज्यादा देर तक कायम ना रह सका। शराकतदारों की जानिब से इन्हें नापसंदीदगी और आपस के झगड़ों की वजह से एप्पल कंपनी की मकबूलियत में कमी आने लगी। रफ्ता रफ्ता कंपनी पूरी तरह कर्जों में डूब गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कंपनी 1985 में तमाम तरह इल्जाम स्टीव पर डालकर एप्पल से निकाल दिया। ये इसकी जिंदगी का सबसे अफसोसनाक लम्हा था, क्योंकि इसे इस कंपनी से निकाल दिया गया था जो इसने मेहनत और लगन से बनाई थी। स्टीव के जाने के साथ ही कंपनी मुकम्मल तौर पर कर्ज में डूब गई। एप्पल से इस्तीफा देने के 5 साल बाद इसने नेक्स्ट इंक और पिक्सर के नाम से 2 कंपनियां शुरू की। नेक्स्ट इंक में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी बेहतरीन थी और इनका मकसद बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाना था। कंपनी में होता पिक्सर और एनिमेशन का काम था। 1 साल काम करने के बाद पैसों के मसाइल आने लगे और रोश पेरोट के साथ शराकतदारी की और पेरोट ने अपना पैसा लगाया। साल 1990 में नेक्स्ट इंक ने पहला कंप्यूटर मार्केट में पेश किया, लेकिन बहुत महंगा होने की वजह से मार्केट में नहीं चला। फिर नेक्स्ट इंक ने इंटरपर्सनल कंप्यूटर बनाया जो बहुत मशहूर हुआ। 1996 में एप्पल ने स्टीव का पिक्सर इस तरह अपने एप्पल में वापस आया। 1997 में नेज वो एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव बने। अपनी मेहनत की वजह से कंपनी के मुनाफा में इजाफा हुआ और वो एप्पल के CIO थे। 1998 में इसने आई मैक 1 को मार्केट में लॉन्च किया जो काफी मशहूर हुआ और एप्पल ने बड़ी कामयाबी हासिल की। फिर आईपैड, आईफोन, आईट्यून्स लॉन्च किया। 2011 में CIO अहदे से सुन इस्तीफा दे दिया और बोर्ड की चेयरमैन बने। $7.0 बिलियन वक्त इसकी जायदाद हो गई थी और सिर्फ दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी बन गई। स्टीव को सन 2003 से बल्ब नमी की कैंसर की तशखीस हुई थी, लेकिन फिर भी वो लोगों को बेहतरीन टेक्नोलॉजी फराहम करने के लिए हर रोज कंपनी में जाते और वो कैंसर बीमारी की वजह से 5 अक्टूबर 2011 को पालो अल्टो कैलिफोर्निया में चल बसे।